हे गाइस, माय नेम इज़ ओम प्रकाश सैनी। और अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हों तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है कि जो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगीतकार वह व्यक्ति होता है जो किसी जो संगीतकार होता है उसके पीछे की तरफ होते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो कवि कहना चाहता है कि संगीतकार के जैसे और भी कई क्षेत्र होते हैं जिनमें इस प्रकार के लोग रहते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई पब्लिसिटी या कोई ऐसा उनको नहीं मिल पाता है ताकि वे दुनिया में प्रसिद्ध हो सके जितना कि जो महान व्यक्ति प्रसिद्ध उनकी वजह से हुआ है। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में हमें बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी क्षेत्रों में होते हैं। कई क्षेत्र होते हैं जिनमें संगीतकार जैसे लोग पाए जाते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। उन्हें जो जितनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती है। जैसे खेल में जीत का श्रेय केवल कप्तान को मिलता है, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच अनेक लोगों का उसमें योगदान होता है। जब क्रिकेट मैच होता है या अन्य कोई भी खेल होता है, जब टीम जीतती है तो उसका श्रेय हमेशा कप्तान को दिया जाता है। स्टेज पे भी बुलाया जाएगा तो कप्तान को बुलाया जाएगा, उनकी रणनीति इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा तो उनके कप्तान को पूछा जाएगा। लेकिन जो वास्तविकता में अगर किसी ने जीत दिलाई है तो उनके खिलाड़ियों ने, जो अन्य खिलाड़ी हैं उन्होंने, उनका जो कोच है जिन्होंने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी है जिसके माध्यम से वे इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो ये जो खिलाड़ी और जो कोच हैं ये संगीतकार की तरह कार्य करते हैं, यानी कि उन्होंने काम तो बहुत किया है लेकिन वास्तविकता में जो श्रेय है वो कप्तान को मिल जाता है, इन लोगों को नहीं मिल पाता। तो ये तो हो गया जो खेल वाला फील्ड है उसमें। दूसरा है राजनीति के क्षेत्र में। जब चुनाव जीता जाता है तो उम्मीदवार विशेष की होती हैं, लेकिन विजय बनाने में छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस जीत में योगदान देते हैं। जब कोई भी कैंडिडेट होता है, जैसे मान लीजिए कोई विधायक है या सांसद है, वह जीतता है तो उसका पूरे श्रेय इसी को दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में जो छोटे नेता होते हैं, जैसे कोई पार्षद है, चेयरमैन है, सरपंच है, वास्तविकता में ये लोग लोगों के पास जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं ताकि यह विधायक या पार्षद या जो भी सांसद है वो जीते। तो इसमें जो छोटे नेता या जो प्रचारक हैं वो कार्य कर रहे हैं, वो एक संगीतकार की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये हो गया राजनीति क्षेत्र। तीसरा है सिनेमा क्षेत्र। सिनेमा का क्षेत्र में जो फिल्म सफल बनाने में अगणित लोगों का योगदान होता है, लेकिन जो वास्तविक श्रेय है वो किसे दिया जाता है? या तो जो एक्टर होता है उसे, या जो अभिनेत्री होती है उसे, या अधिक से अधिक उसका जो निर्देशन करता है उसे। लेकिन वास्तविकता में इसका जो मार्केटिंग करते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनका कई लोगों का इस क्षेत्र में योगदान होता है। ये हो गया सिनेमा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उनके अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। तब शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए कि 10% की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की तुलना में, तो जो वास्तविकता के अंदर इसमें जो योगदान दिया है वो वहाँ के कर्मचारियों ने, अध्यापकों ने, आदि ने दिया है। लेकिन इसका श्रेय जो बड़े अधिकारी होते हैं वो लेकर बैठ जाते हैं। तो ये हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा और अन्य वीरों का योगदान होता है, अन्य सिपाहियों का योगदान होता है, या अन्य लोगों का भी इसमें योगदान हो सकता है। लेकिन जब जीत मिलती है तो उसका जो श्रेय होता है वो किसे दिया जाता है? केवल सेनापति को। तो इसमें जो सेनापति है वो तो हो गया मुख्य गायक के रूप में, और जो ये अन्य लोग हैं ये हो गए संगीतकार के रूप में। तो इस प्रकार से जो संगीतकार की तरह और भी क्षेत्र होते हैं जिनमें ऐसे लोग होते हैं जिनको
उनका जो कार्य होता है उसके अनुसार उनको उनका नाम नहीं मिल पाता है। थैंक यू सो मच।